हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे क्या देख रहे थे? स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन देख रहे थे, क्वांटम थ्योरी। तो क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे हम लोग जो है उसका इक्वेशन लिखे थे और उसमें जो है हम लोग जो है ठीक है ना साई और साई स्क्वायर के बारे में समझे थे, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। यहाँ पे जो है नेक्स्ट में हम लोग क्वांटम नंबर्स देख रहे हैं। तो क्वांटम नंबर्स जो है कहाँ से आया, पहले इसको देखते हैं, उसके बाद फिर क्वांटम नंबर्स क्या होता है, क्या बताएगा, ये सब हम लोग समझेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले जो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन था, उसका जो हम लोग इक्वेशन आया था, उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो नंबर्स आता है और वो नंबर्स ही जो है ना क्वांटम नंबर्स है। तो वहाँ से जो नंबर्स आता है वो जनरली 3 नंबर यहाँ पे आएगा जिसका यूज़ करेंगे। और यहाँ पे क्वांटम नंबर से हम 4 नंबर दिखा रहे हैं। तो एक चौथा नंबर जो आता है उसको बाद में ठीक है ना 2 साइंटिस्ट खोजा था जिसको हम लोग कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये क्वांटम नंबर्स हम लोग। तो ये क्वांटम नंबर सबसे पहले क्या होता है उसको समझेंगे, उसके बाद फिर ये कितने तरह का होता है इसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले क्वांटम नंबर्स क्या है इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो हम लोग जैसा कि अभी जस्ट पहले बताया कि क्वांटम नंबर्स जो है कहाँ से आया, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से आया। तो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन था वहाँ से 3 नंबर आया और चौथा नंबर जो है बाद में आया, जो 2 साइंटिस्ट जो है ना खोजा, जिसको हम लोग कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो फिर अब जो है ना इसको जनरलाइजेशन का हम लोग देखते हैं क्वांटम नंबर्स होता क्या है। तो क्वांटम नंबर्स क्या है, एक सेट ऑफ 4 नंबर्स हम लोग बोलेंगे, ठीक है ना। 4 नंबर का एक सेट है जो कि एक तरह से कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, मतलब जितना पॉसिबल हो सकता है उतना इंफॉर्मेशन देता है। तो एक तरह से कंप्लीट इंफॉर्मेशन बोलते हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन है तो वो कहाँ पे है, ठीक है, उसका एनर्जी क्या है, उसका जो है ना साइज़ कैसा होगा, शेप कैसा होगा, कैसे ओरिएंटेड होगा, मतलब ये सब जो है ना डिटेल से ये बताता है। कौन कौन बताता है? क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स को डिफाइन ही इसी तरह से किया गया है। तो क्वांटम नंबर क्या हो गया, एक तरह का सेट ऑफ नंबर्स हो गया। यहाँ पे 4 नंबर बता रहे हैं। तो 4 नंबर में तो 3 नंबर तो आया था स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से और चौथा नंबर जो है ना अलग से खोज किया गया था यहाँ पे। तो ये 4 नंबर का एक सेट है जिसका हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे जो भी इलेक्ट्रॉन्स होगा एटम में उसके बारे में, और वो फाइनली बताएगा इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, एनर्जी क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, शेप क्या है, यही सब चीज़ें बताएगा इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो हाँ, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होता है ये लास्ट क्लास में देखे भी थे, ऑर्बिटल्स में होता है। तो ऑफकोर्स ऑर्बिटल के शेप ओरिएंटेशन के बारे में बताएगा, इलेक्ट्रॉन के शेप नहीं, ऑर्बिटल्स जहाँ पे रहेगा उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, ठीक है। 4 क्वांटम नंबर होता है, चारों याद होना चाहिए। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल एन से लिखते हैं, ठीक है ना। दूसरा जो होगा एजिमुथल क्वांटम नंबर, या इसको कहते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, या फिर ऐसे ही बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है ना। इसको एल से लिखेंगे। नेक्स्ट जो है थर्ड जो होगा, ठीक है ना, पहला क्या हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा अजमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा जो हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, एम से लिख रहे हैं यहाँ पे, और चौथा जो हो गया और लास्ट जो हो गया मेरा स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये 4 नंबर क्वांटम नंबर है, चारों क्वांटम नंबर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे किससे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन से। तो सबसे बेसिक है, आसान सा, इसमें कुछ उतना टिपिकल नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग जो है ना कैसे समझेंगे। तो ऑफ कोर्स ये ना एक तरह का नंबर है, ठीक है, तो नंबर के ही हेल्प से हम लोग चीज़ें बताते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताएगा, यहाँ पे हर क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ ना कुछ बताएगा और सबका हेल्प लेके जो फाइनल कंक्लूजन आएगा उससे इलेक्ट्रॉन के बारे में हमको जो है ना इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो यहाँ पे बस ये ध्यान देना है कि प्रत्येक क्वांटम नंबर क्या क्या बताता है, ठीक है। हर का एक कोई पर्टिकुलर मेन पॉइंट होगा, उसके अलावा भी कुछ कुछ जो है ना बताएगा, तो उस चीज़ पे फोकस करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लेंगे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, ठीक है, ये क्या बताएगा, नंबर है तो ये क्या बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है
मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कितना होगा, या फिर जो है ना कि इलेक्ट्रॉन जिस मेन सेल में रिसाइड करेगा उस मेन सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो ये सबसे पहले बताता है, इट टेल्स द मेन सेल इन विच इलेक्ट्रॉन रिसाइड्स, मतलब कौन कौन सा मेन सेल होता है, ऑर्बिट कौन कौन सा होता है उसके बारे में सबसे पहले बताएगा। ठीक है, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से कितना होगा, द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस क्या होगा उसके बारे में बताएगा। और जो फाइनल इसका है ना मेन जो ये चीज़ बताता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये मेन चीज़, मेन पॉइंट इसका कर सकते हैं। एक तो मेन पॉइंट हुआ कि ये मेन सेल के बारे में बताता है, यानी ऑर्बिट के बारे में बताएगा। ठीक है, दूसरा जो मेन पॉइंट इसका हुआ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा किसी सेल में, ठीक है ना, किसी सेल में ऑर्बिट में ये होता है 2n², जहाँ पे ठीक है यहाँ पे n क्या हो गया, n हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये वाला, ठीक है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब ये जो है इसको थोड़ा सा और समझेंगे हम लोग। यहाँ पे दो ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है एक तो बताएगा मेन सेल के बारे में, और दूसरा जो है ना कि किसी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा 2n² होगा, और बाकी डिस्टेंस वाला तुम देख लो यहाँ पे। उसके बाद देखना यहाँ पे जो इसका मेन है, सिंपल सा है, हो सकता है 9th में पढ़े होगे इसको कि सेल होता है तो KLMN जो है ना सेल होता है, जैसे n=1 पहला सेल K हो गया, फिर दूसरा L हो गया, तीसरा जो है ना M हो गया, इस तरह से सेल होता है। आई थिंक 9th में पढ़ना है शायद ये चीज़। ठीक है, उसके बाद जो है ना ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर K के लिए जो है ना ये n हो जाएगा, यानी पहला ऑर्बिट में हम लोग कहते हैं, तो पहला ऑर्बिट के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है ना, दूसरा के लिए 2 हो गया, तो n=2, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो ऑर्बिट भी दूसरा है, ऑर्बिट दूसरा है तो सेकंड ऑर्बिट को L से लिखते हैं, थर्ड ऑर्बिट को M से लिखते हैं, फोर्थ ऑर्बिट को N से लिखते हैं। ठीक है ना, तो कहीं कहीं क्वेश्चन इस तरह से ही पूछेगा कि मान लो n ऑर्बिट में है तो चौथा ऑर्बिट में है, ठीक है ना, O ऑर्बिट में है तो पांचवा ऑर्बिट में है, तो इस तरह से जो है ना अगर पूछेगा तो बता देंगे इसमें। मतलब सिर्फ ये नहीं पूछेगा, इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चंस बना के पूछेगा। खासकर हम लोग बोर थ्योरी में पढ़े नहीं थे तो उसमें भी यूज़ करके ये सब ना यूज़ कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बहुत जगह तो मतलब 10th में पढ़ना है, हालांकि नहीं, जो पढ़ा होगा यहाँ पे सीख लो तो यहाँ पे क्या है जो है ना अकॉर्डिंगली जो हो गया K जो है ना K सेल, L सेल, M सेल, N सेल, O सेल, P सेल, Q सेल, और सही आगे जो है ना हम लोग जानते ही हैं कि ऑर्बिट को इन्फिनाइट तक ले जा सकते हैं। बात अलग है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना मतलब कहाँ तक रहेगा, वो तो हम लोग को पता ही है कि इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जो है ना कहाँ तक जाएगा, उसके हिसाब से एटॉमिक नंबर मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, जो कि हम लोग पीरियोडिक टेबल में भी देखेंगे, या थोड़ा बहुत पीरियोडिक टेबल का आइडिया तो 9th में होगा ही तो इसमें देखना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कितना रहेगा उस सेल में, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा 2n²। तो अगर n का वैल्यू 1 रखेंगे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, ठीक है, n का 1 रखेंगे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे चेंज कर दे इसको, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा। तो n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर n का वैल्यू 2 रखेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 ले लिए तो 2² इंटू 2 8 हो जाएगा। ठीक है ना, 3 रख लिए तो 9 इंटू 2 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अगर 4 रख लिए, ठीक है ना, तो 16 इंटू 2 32 हो जाएगा। ठीक है, अगर जो है ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 रख लिए तो 25 इंटू 2 50 हो जाएगा, और सही 6² हो जाएगा, 36 इंटू 2 22, और सही 7 रहेगा तो 7² इंटू 2 98। तो ये जो है ना मतलब कि ये सब याद रखने का ज़रूरत नहीं है, ये तो सिंपल है। इसमें बस दिमाग में रखना कि KLMNOPQ इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ठीक है ना, K पहला होता है, उसके बाद फिर आगे बढ़ाते जाएंगे तो n का वैल्यू जो है ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू बढ़ते जाएगा। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू बढ़ते जाएगा तो कुछ भी अगर दे देगा ना तो बस ये याद रखना है कि किसी भी ऑर्बिट में या सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा 2n² होगा, और 2n² होगा, n का वैल्यू जो है ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम लोग लिख देंगे तो ये जो है इस तरह से आ जाएगा। तो ये चीज़ तो याद करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब कि लेकिन अगर क्या है ना कि बस हम लोग को ये फार्मूला याद रहेगा तो सब याद हो जाएगा। तो ये फार्मूला याद रखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी सेल में या ऑर्बिट में जो होगा 2n² होगा, ये याद रखना है। ठीक है, बाकी KLMNOPQ ये सब तो पहले से याद है तो ठीक है, नहीं तो दिमाग में रख लेना। तो ये बस
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का बेसिक चीज़ था। अब यही चीज़ जो है ना आगे धीरे धीरे एक्सटेंड होगा, मतलब जैसे पहला सेल है, दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, तो पहला सेल के अंदर क्या होगा, दूसरा सेल के अंदर क्या क्या होगा, तीसरा सेल के अंदर क्या क्या होगा, वही सब चीज़ें ना आगे धीरे धीरे हम लोग को यहाँ पे पता चलेगा। उसी को एक्सटेंड करते हैं हम लोग यहाँ पे जाते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा जो है ना अज़ीमुथल क्वांटम नंबर एल। यहाँ पे देखो कहीं कहीं ना डिनोट करने का जो साइन है उसको थोड़ा थोड़ा अलग अलग भी लिखता है बुक में, यहाँ पे ध्यान रखना। जैसे हम लोग यहाँ पे एल लिखे तो सब जगह तो एन ही लिखता है जनरली वो। अज़ीमुथल क्वांटम नंबर या इसका दूसरा नाम है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। इस केस में जैसे एल लिखा है ना तो कहीं कहीं पे लिख देता है एम एल, ठीक है, मतलब साइन लिखने का है। कुछ कुछ बुक में ऐसे लिख देगा, नहीं तो फिर एल लिखेगा सीधे। इस केस में भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ना तो एम या तो एम लिखेगा, नहीं तो फिर लिख देगा एम एम। इस केस में स्पिन क्वांटम नंबर है तो या एस लिखता है, नहीं तो फिर लिख देता है एम एस। तो मतलब डिनोट करने का ये तरीका है, तो ये ध्यान देना, अगर कहीं रहेगा तो उसको समझ लेंगे। दूसरे केस में आते हैं हम लोग। दूसरा जो केस है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, तो पहला जो है ना मोर और लेस 9th में पढ़ना है, तो इसमें ज़्यादा पंगा नहीं है। जो मेन है ना दूसरा तीसरा चौथा ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, खासकर दूसरा तीसरा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहले दूसरे पे आते हैं। तो दूसरा में बोल रहा है कि अज़ीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले अगर कोई भी क्वांटम नंबर बताएगा तो ये जो है ये बताएगा क्या, अगर कोई भी क्वांटम नंबर का नाम लेंगे तो ये बताएगा क्या, सबसे पहला चीज़ यही आएगा। तो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर में क्या आएगा कि ये बताता है नंबर ऑफ सबसेल, ठीक है, या फिर सब ऑर्बिट बोल लो उसको। तो ये नंबर ऑफ सबसेल के बारे में बताएगा। ये नंबर ऑफ सबसेल क्या होगा, किस में, मेन सेल में। तो कि जो भी मेन सेल लेंगे तो उसमें नंबर ऑफ सबसेल क्या होगा, जैसे मेन सेल क्या हो गया के सेल, ठीक है ना, एल सेल, या फिर ऐसे बोल लो कि n=1 n=2। तो ये जो सेल हुआ इसमें सबसेल के बारे में बताएगा कि सबसेल कितना होगा, ठीक है। या फिर इसको जो है ना ये सबसेल इसको बोलो, नहीं तो सब्सिडरी ऑर्बिट्स बोल सकते हैं, सब ऑर्बिट या सब्सिडरी ऑर्बिट, ये सब नाम है बस एक ही चीज़ का, किसका, सबसेल का। तो कह रहा है कि ये जो सब्सिडरी ऑर्बिट्स होगा या जो ये जो सबसेल होगा किसी सेल के अंदर विदिन ए सेल, इसको हम लोग डिनोट करते हैं SPDF से। मतलब कि जैसे पहले हम लोग का साइन आ रहा था ना KLMN इस तरह से करके, तो अब जो है ना नया साइन आएगा, ये सेल का साइन हो गया। अब जो सबसेल का साइन होगा ये होगा SPDF, इस तरह से आ जाएगा। तो ये सबसेल आ जाएगा SPDF करके आएगा यहाँ पे। तो एनर्जी लेवल यहाँ पे बस बता रहे हैं, ठीक है ना, बस ये कुछ नहीं है कि जैसे आगे बढ़ाते जाएंगे ना एनर्जी लेवल बढ़ते जाएगा, यानी ए से ज़्यादा एनर्जी P का, P से ज़्यादा एनर्जी D का, D से ज़्यादा एनर्जी F का। मतलब ये सबसेल का बात कर रहे हैं। अब थोड़ा सबसेल के बारे में और पढ़ेंगे, यहाँ पे तो बहुत लिमिटेड है, तो इसका आगे देखते हैं थोड़ा। ठीक है, तो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर यहाँ पे देख रहे थे हम लोग। तो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर में हम लोग सबसेल देख रहे हैं। तो सबसेल में यहाँ पे देखना SPDF की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे ना कि अगर कोई सेल है तो उसमें कितना सबसेल होगा, ठीक है ना, कौन कौन सा होगा उसके हम लोग सबसे पहले समझेंगे। तो फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n, ठीक है ना, n मतलब हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n, ठीक है ना, वैल्यूज ऑफ l जो होगा, ठीक है, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर में वैरी, ठीक है ना, वैरी करता है जो है ना अलग अलग के लिए अलग अलग थोड़ा होगा, चेंज करता है, वैरी फ्रॉम 0 to n-1, ठीक है ना, वैरी करेगा 0 to n-1। तो जैसे यहाँ पे देखना, अगर n= जो है ना 1 है, if n=1 है तो l का वैल्यू जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। if n=2 है तो l का वैल्यू जो हो जाएगा 0 और 1 हो जाएगा।
इफ n इजकल टू 3 है तो l का वैल्यू जो होगा 0 1 2 हो जाएगा, ठीक है। सही n इजकल टू 4 है तो l का वैल्यू जो है 0 1 2 3 हो जाएगा। इस तरह से जो है ना आगे बढ़ते जाएगा चीज़ें। उसके बाद देखना इसमें और चीज़ है कि इफ l इजकल टू 0 तो इसको हम लोग बोलते हैं s सबसेल, ठीक है ना, इसको बोलते हैं s सबसेल। इफ l इजकल टू 1, l इजकल टू 1 को बोलते हैं p सबसेल, ठीक है ना। स्मॉल एस से ध्यान देना, यहाँ पे स्मॉल एस बड़ा दिख रहा था, ठीक है। तो l इजकल टू 1 रखेंगे तो p सबसेल, l इजकल टू 2 रखेंगे तो ये d सबसेल, l इजकल टू जो है ना 3 रखेंगे तो हो जाएगा f सबसेल, ठीक है। इसको लिख लो सर, कॉपी करो। ठीक है, अब इसको हटा रहे हैं, थोड़ा और इसी में बताना है। तो ये कुछ इतना हुआ कि सबसेल इसमें बता रहे थे कि सबसेल क्या है। एस पी डी एफ सबसेल होता है। एनर्जी लेवल भी बता रहे थे कि एस सबसेल का एनर्जी लेवल कम होता है, उससे ज़्यादा होता है पी का, उससे ज़्यादा होता है डी का, उससे ज़्यादा होता है एफ का, ठीक है ना। उसके आगे जी, लेकिन हम लोग को ठीक है 4 ही पढ़ना है, एस पी डी एफ, तो इसी पे मेनली फोकस करेंगे। मतलब लग रहा है बहुत छोटा चीज़ है, एस है, ठीक है ना, एस सबसेल, पी सबसेल, डी एस सबसेल, एफ सबसेल, मतलब बहुत छोटा सा चीज़ लग रहा होगा, ठीक है ना, छोटा ही है, लेकिन इसके अंदर पढ़ना है ना तो इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। उसका शेप कैसा होता है, साइज़ क्यों होता है, कैसा मतलब क्या होगा बड़ा छोटा में, और ऐसा क्यों होता है, और उसके कारण जो है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बहुत सारा चीज़ उसमें आएगा। तो मतलब मेन चीज़ ये है, बहुत आगे मतलब बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होगा। तो अभी तो फिलहाल हम लोग देखें कि n का वैल्यू 1 है तो l का वैल्यू 0 है, n का वैल्यू, ठीक है ना, n का वैल्यू 2 है तो l का वैल्यू 0 1 है। तो मान लो प्रत्येक अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लेंगे तो एज़िमुथल क्वांटम नंबर कितना आएगा। जैसे n का वैल्यू 1 है तो l का वैल्यू 0, तो एक ही नंबर आया ना। n का वैल्यू 2 है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो एज़िमुथल क्वांटम नंबर कितना था, 0 1, इसका वैल्यू 2 आया ना, एक 0 और एक 1। अगर n का वैल्यू 3 है तो एज़िमुथल क्वांटम नंबर कितना होगा, 0 1 2, ठीक है ना, 3 आया, 0 1 2 3, 3 नंबर आया ना। तो अगर n का वैल्यू 4 लेंगे तो l का वैल्यू कितना होगा, 0 1 2 3, तो 4 नंबर आया। तो टोटल कितना नंबर आएगा, ठीक है 4, यानी n का वैल्यू 4 लिए तो एज़िमुथल क्वांटम नंबर 0 1 2 3 4 आया। तो जितना टोटल नंबर ऑफ कितना एज़िमुथल क्वांटम नंबर आएगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, जितना n का वैल्यू होगा, n का वैल्यू 1 होगा तो एज़िमुथल क्वांटम नंबर कितना आएगा, यानी 1 ही आएगा। 1 कौन सा, 0 वाला। अगर एज़िमुथल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो एज़िमुथल क्वांटम नंबर कितना आएगा, ठीक है ना, 2 है तो 2 ही आएगा। 2 कौन कौन सा, 0 और 1। तो इस तरह से ध्यान देना, टोटल नंबर ऑफ एज़िमुथल क्वांटम जो होगा वो होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ही बराबर होगा, लेकिन उसका वैल्यू क्या होता है, अलग अलग होता है, जो कि बताया है। नेक्स्ट इसमें जो है ना देखेंगे, अब ये भी बता दिए कि n इजकल टू 0 है तो s सबसेल है, n इजकल टू 1 है तो p सबसेल है, n इजकल टू 2 है तो d सबसेल है, n इजकल टू 3 है तो f सबसेल है। उसके बाद जो है कि इसमें 2-3 चीज़ है जो हम लोग समझेंगे। सबसे पहले कि ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो है ना एक नोट करके पॉइंट लिख लेना, ये कैसे आता है वो बहुत आसान है, उससे कुछ है नहीं। फिलहाल तो लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा इन एस सबसेल, ठीक है ना, एस सबसेल ये होता है 2, ठीक है। सेम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन
p सबसेल ये होता है कितना होगा 6, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन sp_d सबसेल ये होता है, फिर जो है ना 4 से बढ़ा दो इसको 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा f सबसेल, ठीक है। इसको फिर से बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 14। आगे बढ़ाएंगे तो फिर से 4 ऐड कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, हम लोग को बस इतना ही 4 ही पढ़ना है। अगर एडवांस कुछ इमेजिनरी क्वेश्चन बनाएगा तो इस हिसाब से हम लोग मैनिपुलेट कर लेंगे, या फिर अगर कुछ नया बहुत बताने की कोशिश करेगा तो उस हिसाब से वहाँ पे मैनिपुलेट कर लेंगे। जनरली है ना 4 से हम लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं चीज़ें। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये तो देखो यहाँ पे जो है ना ये चीज़ें अभी जो बताया ना वो बेसिक है कि ऐसा होता है ऐसा होता है, इसको समझ लिए। और आई थिंक यहाँ तक में दिक्कत किसी को आता नहीं है, आना भी नहीं चाहिए जनरली। इसके आगे जो इसका मेन पॉइंट मतलब मेन जो कंसेप्ट है वो थोड़ा इसमें समझने वाला है। जैसे पंगा स्टार्ट होता है ना कहाँ पे, कि अगर कोई पूछ दिया सर ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग सेल देख लिए, ठीक है ना, सब सेल देख लिए, यहाँ पे सब सेल क्या होता है, ठीक है। और एक टर्म पढ़े थे ऑर्बिटल, इसके बारे में भी समझे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है ऑर्बिट में, ऑर्बिट के अंदर क्या होता है सब ऑर्बिट, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा सब ऑर्बिट में होगा। तो अब एक टर्म और भी तो हम लोग पढ़े थे ऑर्बिटल, तो सर ऑर्बिटल में तो हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है ज़्यादा होता है। मतलब ऑर्बिटल जो है ऐसा उस जगह को पोजीशन को हम लोग कहते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा मैक्सिमम होगा। 90 to 95% हम लोग बोलते हैं, 100% यहाँ पे कुछ नहीं बोलते हैं, 90 to 95% है मतलब मैक्सिमम यहाँ पे। तो सर ये ऑर्बिटल और सब सेल में ना क्या डिफरेंस है, सबसे बड़ा पंगा जो है ना यहीं पे है। मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ पे, मैक्सिमम लोग, ये ध्यान देना है। तो इसमें जो है ना कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल सा चीज़ है। दोनों जो है अलग अलग तरह का चीज़ें हैं और कहीं कहीं पे दोनों चीज़ें सेम भी हो जाता है। तो कहाँ पे सेम होगा और कहाँ पे डिफरेंस होगा ना, इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या है ना कि एक छोटा सा चीज़ ऐसे दिखाते हैं, यहाँ पे बॉक्स वाला तो इसके पहले बताया नहीं ना, तो बॉक्स बनाते हैं। तो क्या है ना इस सब सेल जो बना रहे हैं इस सब सेल, तो उसको जो है एक बॉक्स से दिखाते हैं। इस सब सेल है तो इसको एक बॉक्स से दिखा दिए इस तरह से, और एक बॉक्स में ना 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। ऐसे ही अगर पी सब सेल आएगा ना, पी सब सेल, तो इसको 3 बॉक्स से दिखाते हैं, ठीक है, 3 बॉक्स से दिखाते हैं और प्रत्येक बॉक्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन देंगे, इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2, मैक्सिमम इतना जाएगा, ठीक है। तो अगर sp के बाद क्या हो गया d, ठीक है ना, तो इसमें कितना आया 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितना दिखाना पड़ेगा 5 बॉक्स दिखाना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो अभी ये सब चीज़ें ना बार बार आएगा, अब बहुत बार आएगा, आगे भी बहुत आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, अगर किसी को आइडिया होगा तो दिमाग में होगा, नहीं तो इसको आसानी से धीरे समझ लेंगे। ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाना चाह रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे तो ये सब बार बार लिखना पड़ेगा, तो वहाँ पे मोस्ट कॉमन हो जाएगा। थोड़ा सा मतलब कि अगले क्लास तक में ये कॉमन हो जाएगा, जब इसका सेप देख लेंगे ना सबका, उसके बाद जस्ट बाद। तो इसमें क्या है कि जैसे इसमें जैसे ये क्या है ना कि ये जो है एस सब सेल है, ठीक है ना, ये क्या है ये पी सब सेल है, स्मॉल एस है जी, ठीक है ना, बड़ा मत समझना, बड़ा लिखा जा रहा है, ठीक है। और ये क्या है डी सब सेल है। और सही जो कितना होगा, ये कितना है 5 है ना, तो 7 वाला जो आएगा वो हो जाएगा एफ सब सेल। तो इसमें क्या बोल रहा है ना कि सब सेल और ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या है। तो सब सेल भी वैसा पोजीशन है, वैसा जगह, वैसा स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और ऑर्बिटल भी वो जो है ना वैसा जगह है, पोजीशन है, स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, जो कि थ्योरी था, क्वांटम थ्योरी था। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि अगर एस सब सेल की बात करेंगे, तो एस सब सेल की बात करेंगे ना, तो एस सब सेल ही मेरा एस ऑर्बिटल है। मतलब सब सेल और ऑर्बिटल यहाँ पे एक तरह से बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी। तो एस सब सेल के केस में एस सब सेल और एस ऑर्बिटल दोनों सेम ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है।
जब पी सब सेल में जाएंगे, ठीक है ना, तो एक छोटा वाला जो ये बॉक्स देख रहे हो, ठीक है, ये एक ऑर्बिटल हुआ। तो ऐसा ऐसा कितना ऑर्बिटल है? 3 ऑर्बिटल। तो सबका अलग अलग नाम है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, आगे पढ़ेंगे। इसमें नहीं, जब से पढ़ेंगे तो इसमें बस आइडिया देंगे कैसे होता है चीज़ें। इसके जस्ट अगला जो थ्योरी आएगा उसमें। तो इसमें पी सब सेल में क्या है ना कि 3 बॉक्स है यहाँ पे, तो एक बॉक्स एक ऑर्बिटल को बताता है, तो ये दूसरा ऑर्बिटल, ये 3 अलग अलग ऑर्बिटल है यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली इसमें कितना है? 5 ऑर्बिटल है। तो ऑर्बिटल जो हो गया इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी बता रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे, इस तरह की चीज़ें बता रहा है। सबसेल भी वही बताता है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, सेल के अंदर सबसेल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन होगा ही। तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों में डिफरेंस यही है कि एस के केस में सबसेल ऑर्बिटल सेम ही हो जाएगा, पी सबसेल के केस में सबसेल ऑर्बिटल अलग अलग होगा। सबसेल का फर्दर डिवीजन हम लोग कर सकते हैं कि वो ऑर्बिटल है, सेम वैसे ही आएगा, और एफ में भी सेम वैसे ही आएगा। तो इसमें नोट करके एक पॉइंट और लिखेंगे यहाँ पे और लिखेंगे कि एस सबसेल कंटेंस मतलब इसके फर्दर अंदर कर सकते हैं, कंटेंस 1s ऑर्बिटल। सिमिलरली क्या होगा, p सबसेल कंटेंस, p में कितना आएगा? 1 2 3, तो 3 p ऑर्बिटल्स। सिमिलरली क्या होगा, d सबसेल कंटेंस कितना? 5 t ऑर्बिटल्स। और f सबसेल कंटेंस 7 f ऑर्बिटल्स। मतलब अभी जो है ना स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, एक ही चीज़ सब में नहीं बता रहे हैं। अब पहले हम लोग सबसेल ऑर्बिटल समझ गए, अब इलेक्ट्रॉन भी उसमें फिल करेंगे, उस हिसाब से ना एटम का मतलब एटम भी देखेंगे कौन ज़्यादा एटॉमिक नंबर का है तो कैसे अरेंज करते हैं, कम का है तो कैसे अरेंज करते हैं, स्टेबिलिटी क्या कैसे चेंज करता है, वो सब चीज़ें हम लोग धीरे धीरे आगे देख लेंगे यहाँ पे। तो फिलहाल जो है ये चीज़ याद रखना है कि सबसेल और ऑर्बिटल एस के केस में सेम हो जाएगा, बिकॉज एक ही चीज़ को वहाँ पे बोल रहे हैं। बट पी सबसेल में आएंगे ना तो डिफर कर जाएगा, बिकॉज एक पी सबसेल में हो गया 3 ऑर्बिटल्स आएगा, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स आएगा, और एफ सबसेल में जो होगा 7 ऑर्बिटल्स आएगा। तो ये डिफर करेगा यहाँ पे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना कितना होगा हम लोग समझ ही रहे हैं, एक बॉक्स में 2 आएगा मैक्सिमम, तो यहाँ पे 2 6, यहाँ पे 10, और सही जो है अगला 7 वाला आएगा तो वहाँ पे 14। तो इस तरह से हम लोग क्या बताते हैं, एज़िमुथल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे क्या हो गया कि एक तरह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी सेल में कितना होगा या सेल के बारे में बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल के बारे में बताता है, ये सबसेल के बारे में बताएगा, सबसेल में ही ऑर्बिटल मेरा इंक्लूड यहाँ हो के आ रहा है तो उसके बारे में भी बताएगा। थर्ड में हम लोग जो आते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करेंगे। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। तो नंबर है तो ठीक है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोल रहा है तो एक तरह का क्या होगा, नंबर होगा। अब नंबर है तो ये क्या बताता है, ये जो है ना नंबर ऑफ प्रेफर्ड ओरिएंटेशन बताता है ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ सबसेल। सबसेल मतलब ऑर्बिटल, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे ऑर्बिटल्स में ही आ जाएंगे सीधे। एक सबसेल में तो हम लोग देख ही रहे हैं कि कितना कितना ऑर्बिटल होता है। तो जैसे पहले क्या है ना कि इसमें शेप का हम लोग को आइडिया लग जाएगा कि शेप कैसा उसका होता है प्रत्येक सबसेल का, एस का, पी का, डी का, एफ का, ठीक है। तो हम लोग को डी तक ही पढ़ना है, उसका जो शेप है उसमें। तो उसका शेप एग्जैक्टली होगा कैसे। अब एक शेप बन गया ना तो उसके बाद फिर उसका ओरिएंटेशन होता है कि 3 डायमेंशनल स्पेस में कैसे कैसे ओरिएंटेशन होगा। तो उसके हिसाब से जो है ना उसका अलग हम लोग ओरिएंटेशन बताते हैं कि किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उसका शेप अगर इस तरह से है तो ये जो बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है शेप, जो शेप बना मॉलिक्यूल का, मतलब मॉलिक्यूल नहीं क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल का, उसका ओरिएंटेशन कैसा होगा। तो ओरिएंटेशन के बारे में जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। अब ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसमें क्या क्या होगा, तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, एक्सेलरेट कर रहा होगा कहीं पे, एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के कारण होता है एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर जाता है, और उसमें क्या हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर गया तो वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है ओरिएंट हो जाता है, अरेंज हो जाता है। तो उसके अरेंज होने के कारण एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन आ जाता है इलेक्ट्रॉन का मतलब उस ऑर्बिटल का। अब इसमें भी है ना कि
कितना, जैसे यहाँ पे एन का वैल्यू 1 था तो एल का वैल्यू 0 आया। अब एल का वैल्यू हमको पता है ना, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एन का भी वैल्यू पता है, तो वो कितना होगा इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इसमें वैल्यू जो है तुमको थोड़ा सा बता भी दिया है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो वैल्यू अलाउड डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ एल, तो एम का वैल्यू जो है एल पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे देखना वैल्यू अलाउड डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ एल, और एम का जो वैल्यू होगा, एम कैन एज्यूम ऑल इंटीग्रल वैल्यू बिटवीन -L to +L इंक्लूडिंग 0। तो जैसे इसको देखना यहाँ पे बता भी रहा है, जैसे यहाँ पे देखो इफ n इजकल टू मान लेते हैं 2 से लेते हैं, 1 भी ले सकते हैं, n का वैल्यू 2 ले रहे हैं, तो मान लो कि n का वैल्यू 2 के लिए l का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 और 1 आएगा, ठीक है ना। n का 2 वैल्यू के लिए इसका 2 वैल्यू आएगा और वो वैल्यू होगा 0 1। अब इसमें देखेंगे अगर l इजकल टू 1 है तो m का वैल्यू जो होगा, यहाँ पे ये जो बताना चाह रहा है कि m का वैल्यू क्या होगा, ऑल इंटीग्रल वैल्यूज होगा -L से +L, तो -L से +L तो -1, ठीक है, और साथ में भी ना 0 भी आएगा बीच में, तो -1 0 और ये +1, ठीक है, तो 3 वैल्यू हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर l का वैल्यू 2 लेते, जैसे इस केस में तो नहीं आएगा, n इजकल टू 3 केस में आएगा, ठीक है, इफ n इजकल टू 3 ले लेंगे तो इसमें क्या आएगा, l इजकल टू 0 1 2 आएगा, तो l इजकल टू 2 लेंगे तो वैल्यू कितना आएगा m का, -2 -1 0 +1 +2, ये आएगा। तो अगर ये वैल्यू आ रहा है इस तरह से, तो अब देखो यहाँ पे जो है ना कि टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना आएगा, इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे काउंट कर लेंगे। तो अगर l का वैल्यू 1 है तो टोटल कितना आ रहा है, -1 0 और +1, तो ये वैल्यू होता है ना 2l + 1। 2l + 1 कहने का मतलब क्या हो गया कि l का वैल्यू 1 रख दिए, तो 2 × 1 + 1 कितना हो गया 3, तो टोटल 3 वैल्यू आया ना, -1 0 +1। तो सिमिलरली इस केस में अगर l का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ रख दो, तो 2 × 2 + 1 तो 5 आ गया, तो टोटल वैल्यू कितना आ गया, -2 -1 0, ठीक है ना, +1 +2, ये 5 आया कि नहीं आया। तो टोटल एक तो हो गया ना कि टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना आएगा, और उसके बाद उसमें दूसरा ही चीज़ हो गया कि वो वैल्यू होगा क्या। तो दोनों चीज़ यहाँ पे जो है ना इस तरह से हम लोग बताते हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में बस याद रखना है कि क्या बताएगा, ओरिएंटेशन बताएगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ओरिएंटेशन बताएगा। और इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे एजमुथल क्वांटम नंबर, वो जो है सबसेल के बारे में बताता है, उसी से शेप भी आइडिया लग जाता है। वो देखेंगे जब शेप पढ़ेंगे तो शेप कैसा होगा, क्यों होगा और किस किस ओरिएंटेशन में होगा। तो यहाँ तक ये पता चला। जो फोर्थ क्वांटम नंबर था जो कि क्या कहते हैं स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से नहीं आया था, इसको बाद में जो है ना रिसर्च करके लाया गया था। तो ये बताता क्या है, इसको समझते हैं कि इसमें बोलता है ना कि जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी क्या है, ठीक है, सन के चारों ओर क्या है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना, बीच में सन है, अर्थ जो है चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। तो एक चीज़ तो ये हुआ। और दूसरा क्या बोलता है ना कि जैसे पृथ्वी जो है चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है यहाँ पे, और तो साथ में क्या है ना, जैसे समझ कैसे इसको, जैसे मान लो कि ठीक है ना, ये बीच में सन है और ये जो है ना अर्थ जो है इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है ऐसे। अब मान लो अर्थ यहाँ पे आया, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसको रोक दे रहे हैं, तो ये अर्थ है, तो अर्थ का क्या होगा, एक अपना एक्सिस होगा ना, तो अर्थ घूम भी तो रहा अपने, क्या होगा, स्पिन कर रहा होगा अपने, ठीक है, एक्सिस के अबाउट क्या होगा, स्पिन कर रहा होगा। जैसे अर्थ क्या है ना ऐसे ऐसे घूम रहा था, रिवॉल्व कर रहा था सन के अराउंड। अब यहाँ पे रोक लिए एक इंस्टेंट पे, और इसको इमेजिन, इसको समझ रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा होगा। तो एक तो ऐसे घूम रहा होगा और साथ में क्या हो रहा होगा, अपने एक्सिस पे घूम भी रहा होगा, ऐसे स्पिन कर रहा होगा इसको, या तो ऐसे स्पिन कर रहा होगा, नहीं तो ऐसे स्पिन कर रहा होगा, ठीक है ना, दोनों डायरेक्शन में किसी डायरेक्शन में स्पिन कर रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग को ये जो है ना, यहाँ पे सेम जो है हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए भी इसको कंसीडर करते हैं।
तो देखो यहाँ पे लिखा भी हो कि जैसे अर्थ रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, स्पिन भी करता है अपने एक्सिस के अबाउट। सिमिलरली कह रहा है इलेक्ट्रॉन जो होगा एटम में, ठीक है, सिर्फ रिवॉल्व नहीं करेगा न्यूक्लियस के अराउंड, रिवॉल्व नहीं करेगा, स्पिन भी करेगा। जैसे रिवॉल्व कर रहा है और साथ में ना कहीं पर्टिकुलर पॉइंट पे रोक दिए यहाँ पे, तो ये स्पिन भी कर रहा होगा अपने एक्सिस के अबाउट। तो इस तरह से तो स्पिन करेगा ना तो दो चीज़ होगा, या तो क्लॉकवाइज में स्पिन करे, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज में स्पिन करे। दो चीज़ होगा, या तो क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है, यहाँ पे, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ये कुछ ऐसा, ठीक है। तो उसके बाद जो ये स्पिन कर रहा है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो जनरली जो मान लेते हैं कि जैसे कोई भी, अब जो है ना ये जो इससे रिलेटेड है, तो प्रत्येक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए, ठीक है ना, स्पिन क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। प्रत्येक एल के लिए, सॉरी प्रत्येक एम के लिए जो है ना स्पिन क्वांटम नंबर अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। एक होगा प्लस हाफ और दूसरा होगा माइनस हाफ। ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस हाफ। तो इसमें बताता है फॉर एनी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, दो वैल्यू होगा, एक होगा प्लस हाफ, एक होगा माइनस हाफ, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना पृथ्वी रिवॉल्व करता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उसके बेसिस पे जो है ना इसका क्लॉकवाइज प्लस हाफ वाले को क्लॉकवाइज जो है ना मान लेते हैं, माइनस हाफ वाले को एंटी क्लॉकवाइज मान लेते हैं। और ये प्लस हाफ वाला जो है ना ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन को बता रहा है, तो प्लस हाफ वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना उसका जो है डायरेक्शन अप मान लेते हैं, और माइनस हाफ वाले डायरेक्शन को डाउन मान लेते हैं। मतलब ये कुछ जनरलाइज ऐसा माना हुआ नहीं है, लेकिन मोर बुक्स में जो है ना अधिकांश बुक में यही लिखा रहता है, तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं। बट एक्चुअल थ्योरी में ऐसा नहीं है कि जो है ना एकदम ऐसा ही मान लिया गया है, मतलब उस तरह से नहीं है। बट मोर और लेस क्या है, मैक्सिमम बुक में बताया जाता है कि ऐसा होता है, तो इस तरह से हम लोग इसको कंसीडर कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या होता होगा किसी को थोड़ी पता है, ठीक है। ये प्लस होता होगा, ये माइनस होता होगा, एग्जैक्टली किसी को कुछ पता नहीं है कौन इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जो है ना किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा होगा, कोई नहीं कुछ कर सकता है। तो एग्जैक्टली कुछ ऐसा बता नहीं सकते, लेकिन एक पर्टिकुलर मान लिया गया कि कुछ ऐसा होता होगा। तो ये जो है ना इसका थ्योरी है। हाँ, दो चीज़ था इसको जो है ना, जैसे ये हम लोग पढ़ रहे थे अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, तो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर में उसका मोमेंटम निकालते हैं। अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, या उसको क्या बोल रहे थे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है, ये चीज़ नाम ले रहे थे। तो इस केस में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने का रहेगा, तो उसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट L इंटू एल प्लस 1 इंटू h/2 पाई, ठीक है, फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ n का वैल्यू कुछ होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, L का वैल्यू आएगा उसका, ठीक है ना, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होगा इतना हो जाएगा। तो इसमें देखना क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट बोलेगा कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाल दीजिए, ठीक है, तो उस तरह से निकाल देंगे। तो n का वैल्यू बताएगा तो डायरेक्ट बताएगा, नहीं तो इनडायरेक्ट बताएगा। इनडायरेक्ट जनरली ज़्यादा चांस से बताएगा। तो मान लो S = 1 बोल दिया, सॉरी S, ठीक है, बोल दिया S सब सेल है तो L क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, P सब सेल है तो L क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस तरह से वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर निकाल लेंगे। कहीं कहीं पे ना सीधे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के जगह पे ना एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन बोलेगा, तो वहाँ पे भी हम लोग यही निकालेंगे, सेम चीज़ निकालेंगे, कुछ अलग नहीं करना है, ये करना है। और यहाँ पे देखना जो स्पिन क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं, ये जो है ना ये दूसरे में पढ़े थे अज़ीमुथल क्वांटम नंबर पे, वहीं पे ये लिखना है। और यहाँ पे देखना स्पिन क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं, तो स्पिन क्वांटम नंबर जो होगा, क्वांटम नंबर हेल्प्स टू एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताता है, तो एक्चुअली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, वो आगे पढ़ेंगे। आगे मतलब कि शायद डी ब्लॉक में पढ़ेंगे, तो डी ब्लॉक में डिटेल से पढ़ाएंगे कौन कौन सा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, क्यों होता है, जैसे, ठीक है ना, फेरो मैग्नेटिक होता है, फेरी मैग्नेटिक होता है, पैरा मैग्नेटिक होता है, डाई मैग्नेटिक होता है, तो इस तरह से अलग अलग होता है। तो वो सब क्यों होता है और कैसे होता है, और कैसे निकालेंगे, ज़्यादा होगा कम होगा कितना होगा, हर चीज़ पढ़ाएंगे। लेकिन अभी उतना ज़रूरत नहीं है, अभी बस हम लोग को ना ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बताइए। तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, स्क्वायर रूट n इंटू एन प्लस 2, ये यूनिट है बोर मैग्नेटन, ठीक है ना। तो BM बस यूनिट है, यूनिट ध्यान रखना है। और n जो होता है ना, n होता है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। n जो होगा, n यहाँ पे जो लिखेंगे हम लोग, n क्या लिखेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होता है,
ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे। तो इतना ही है इसमें कि ये चीज़ हम लोग कर लेंगे यहाँ पे। अब ओवरऑल पिक्चर जो आएगा ना उसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे ओवरऑल पिक्चर आएगा क्या है यहाँ पे, जब सब क्वांटम नंबर को इंक्लूड कर लेंगे तो देखो ओवरऑल पिक्चर क्या आएगा यहाँ पे, इसको थोड़ा समझते हैं। तो अगर मान लो कि जो है ना n इजकल टू 0 लिए, तो अगर n इजकल टू 0 लेंगे तो l इजकल टू क्या हो जाएगा बताओ, l इजकल टू बोलो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो l इजकल टू 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो m का तो वहाँ पे कुछ आएगा नहीं। ठीक है, तो अगर हम लोग जो है n इजकल टू 1 लिए, तो n इजकल टू 1 लेंगे तो l इजकल टू क्या आएगा, 0 और 1 आएगा। ठीक है, और फिर वही l इजकल टू 0 तो m भी 0 हो जाएगा। ठीक है ना, m 0 हो जाएगा तो s का फिर 2 वैल्यू आएगा ना। ठीक है, क्या आएगा, प्लस हाफ माइनस हाफ। l इजकल टू 0 1 ली, तो इस केस में देखना। ठीक है, तो इस केस में अगर हम लोग लेंगे तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे देख लेना ये अगर 1 आया, ठीक है ना, तो 1 आया तो इसके लिए क्या होगा, अलग अलग वैल्यू आएगा ना। l है तो m वैल्यू कितना आएगा, -1 0 और ये क्या आएगा +1, 3 वैल्यू आएगा। अब इसमें क्या होगा, -1 क्या वैल्यू आया है, ये जो वैल्यू आया किसका आया, ये l का वैल्यू था ना, तो ये आया m का वैल्यू। m का वैल्यू आया ना तो m से क्या निकलेगा, s निकलेगा, इससे ये आएगा। तो इसमें भी क्या आएगा, इसका 2 वैल्यू आएगा ना, -12 +12। इसका भी कितना आएगा, -12 और ये +12। ठीक है ना, इसका भी कितना आएगा, -12 और ये +12। मतलब सब फर्दर जो है ना वो दो दो, मतलब ये क्या हो गया, एक तरह से ऑर्बिटल ही बताएगा ना। तो ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन आता है, 2 आता है ना, तो एक -12 के लिए, एक +12 के लिए। सिमिलरली अगर n इजकल टू 2 ले लेंगे तो l इजकल टू हम लोग क्या लिखेंगे, 0, ठीक है, 1 और ये 2। सिमिलरली ऐसा ही से तो इस केस में भी हम लोग देख रहे हैं, 0 के लिए तो देख लिए, ठीक है ना, 1 के लिए भी देख लिए, तो सेम ऐसे ही आएगा। 0 वाला यहाँ लिख देंगे, ये वाला 1 वाला यहाँ लिख देंगे। 2 वाले में देखते हैं यहाँ पे, तो 2 में भी ऐसे ही आ जाएगा ना। यहाँ पे क्या आएगा, -2, यहाँ पे क्या होगा, -1, यहाँ पे क्या होगा 0, यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, और यहाँ पे क्या होगा 2 होगा। सिमिलरली इसका भी क्या होगा, -12 और ये +12। इसमें भी क्या होगा, -12 और ये +12। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, -12 और ये +12। सिमिलरली सब में सही हो जाएगा ना। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो n इजकल टू 2 में, अब देखो l इजकल टू 0 था तो क्या था, ये s सब सेल था ना, ये क्या था, p था, और ये क्या था, ये d था। n इजकल टू 2, ठीक है, सॉरी l इजकल टू 2 रखेंगे तो d था, तो d में कितना हो गया, d में क्या हो गया, ये मतलब n इजकल टू 2 लिए तो d सब सेल की बात करें तो d सब सेल में कितना यहाँ पे आया, m का वैल्यू 1 2 3 4 5। ठीक है ना, 5 ओरिएंटेशन था, तो 5 ओरिएंटेशन था तो उस हिसाब से 5 ऑर्बिटल्स इसमें आएगा। ठीक है, तो d का 5 ऑर्बिटल यहाँ पे आएगा। प्रत्येक ऑर्बिटल में जो कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 2 होगा ना सब में, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया है, 2 4 6 2 8 और ये 10, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होगा d सब सेल में मेरा इस यहाँ पे। तो d के लिए वैसे p में देख लेना, तो p में कितना हो गया, एक p सब सेल लेंगे तो p सब सेल में क्या होता है, 3 ओरिएंटेशन आता था। ठीक है, तो 3 ओरिएंटेशन था तो उसमें क्या होगा, 3 p ऑर्बिटल आएगा। ठीक है, ये वाला, और प्रत्येक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन था, 2, तो 2 4 6, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6। तो p सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, मैक्सिमम 6 ही होता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग देखे थे। तो ये कुछ इस तरह से लिखते हैं, और से ही जो है ना n इजकल टू 3 4 आगे भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। जैसे n इजकल टू 3 ले लेंगे, सॉरी l इजकल टू अगर 3, सॉरी l इजकल टू अगर 3 आ जाता, ठीक है, आगे वाले में तो आ ही जाएगा ना। अगर n इजकल टू हम लोग वो क्या कहता है यहाँ पे, तो ठीक है जी, ज़्यादा लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो गया, l इजकल टू 0,
यहाँ पे एक गलती हुई है। n इजकल टू 1 लेंगे तो l इजकल टू 0 आएगा, n इजकल टू 2 लेंगे तो l इजकल टू 0 आने आएगा, l इजकल टू 3 लेंगे, सॉरी n इजकल टू 3 लेंगे तो l इजकल टू 0 1 2 आएगा। अब अगर n इजकल टू 4 लेंगे, ठीक है, तो n इजकल टू 4 लेंगे तो क्या आएगा, l का वैल्यू आएगा कितना जाएगा 0 1 2 और 3 ये आएगा। तो ये जो है ना 3 जो आएगा, अब 3 के अकॉर्डिंग भी हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। तो 3 के अकॉर्डिंग कितना आएगा, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 इस तरह से आ जाएगा यहाँ, ठीक है ना। प्रत्येक में क्या होगा, दो दो हम लोग इस तरह से करेंगे। इलेक्ट्रॉन का तो कुछ ऐसे आएगा। तो ये जो है ना बेसिक थ्योरी है इसका, बस इसको एक बार समझ लेना है। और ये जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए ये चीज़ें, तो ये इसका बेसिक चीज़ है, ये चीज़ें पता होना चाहिए, इसी पे सब चीज़ आगे आएगा। और शेप इसके बाद बताएंगे, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज करते हैं वो सब चीज़ें बताएंगे आगे। इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे और होल्स रूल और ये जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब चीज़ें आएगा। कुछ कुछ चीज़ें और हैं यहाँ पे, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अभी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे, तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्लास का भी क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो इसको हम लोग हटा रहे हैं, इसको सबको कॉपी कर लेना था, ठीक है ना, जितना भी बोर्ड पे लिखा हुआ था सब कॉपी कर लेना है। एक लास्ट क्लास में जो है ना हम लोग क्वेश्चन देखे थे, उसी को हम लोग करेंगे यहाँ पे सबसे पहले, उसके बाद फिर आगे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। उसमें क्या था ना, एंगुलर मोमेंटम में चेंज निकालना था। तो एंगुलर मोमेंटम में जो चेंज निकालना था और कुछ कुछ दिया हुआ था, तो एंगुलर मोमेंटम का तो फार्मूला हम लोग देखे थे बोर थ्योरी में। तो उस बोर थ्योरी का फार्मूला को जो है ना यूज़ करना था, और एंगुलर मोमेंटम एग्जैक्टली निकालना नहीं था एमबीआर करके, उतना मतलब कौन करेगा, उतना मतलब कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं था, ऐसे ही सीधे बन जाता है वो क्वेश्चन। तो कुछ लोग तो बनाए हैं, ठीक है, कमेंट में था भी आंसर, सब सही भी था उन लोगों का बना हुआ, तो बहुत अच्छा मतलब था। अगर एफर्ट लगा के किस तरह से क्वेश्चन कर रहे हो कंसेप्ट लगा के, तो बहुत अच्छी बात है। आई थिंक बहुत लोग घर पे ही बनाए होंगे लेकिन कमेंट नहीं किए, ठीक है ना, करना चाहिए, ठीक है, उससे आप ही का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हमको क्या है, हमको तो नहीं बताओगे तो पता नहीं चलेगा कि आपका नहीं बना, ठीक है, मतलब अब बना भी लिए तो नहीं बना तो हमको तो नहीं पता चल पाएगा, ठीक है ना। जो लोग कमेंट में बता रहे हैं उनका पता चल रहा है कि हाँ लोग मेहनत कर रहा है घर पे बैठ के, ठीक है, सही भी अच्छा भी बना रहा है। जो नहीं भी बना रहा है घर पे मेहनत कर रहा है ना, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आज नहीं बना अगला क्वेश्चन बनेगा, अगला नहीं बना तो उसका अगला क्वेश्चन बनेगा, लेकिन मेहनत करते रहेगा ना तो एग्ज़ाम में जाके क्वेश्चन ज़रूर बनता है, इतना तो फिक्स है। मतलब कि क्वेश्चन बना रहे हैं तो हो सकता है ये क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, क्लास में जैसे बताया नहीं बना, कोई बात नहीं, ठीक है, उसको सीख लेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन भी दिए तो उससे भी नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, उसको सीख लेंगे, ठीक है ना, सीख लेंगे। सीख लेने का मतलब क्या है कि अगला बार जो क्वेश्चन आया तो बनना चाहिए आपसे। तो अगर इस तरह से सीखते चले, ठीक है, हालांकि जैसे 10 क्वेश्चन कराएंगे तो कुछ क्वेश्चन तो बन ही जाएगा आपसे, लेकिन क्या है ना कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सब बने, बिकॉज हर वैरायटी का क्वेश्चन कराने की कोशिश करते हैं और अधिकांश क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊपर ही रखते हैं, तो ठीक है ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि बन ही जाए। कुछ लोग से तो बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने भी तो टेंशन नहीं लेना चाहिए उसका, कोशिश करना चाहिए अपने तरफ से कि जो है ना उसको बनाएं या सीख लें ताकि एग्ज़ाम में बना पाएँ। टारगेट हम लोग का ये नहीं है कि मेरे सामने बना या नहीं बना, हमको तो पता है कि आप लोग को कितना आता है नहीं आता है, ठीक है, हालांकि अभी तो कम पता है, इंटरेक्शन कम है, फिर भी बहुत लोग से इंटरेक्शन हो चुका है तो थोड़ा बहुत आइडिया लग ही गया है। लेकिन आपको दिखाना कहाँ पे, दिखाना एग्जामिनेशन हॉल में है, एग्जामिनर को दिखाना है, जो क्वेश्चन सेट किया, जो क्वेश्चन चेक करेगा, जो नंबर देगा, उसको बताना है कि जो है ना हमको आता है, हम सही बना के आए हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे शो करना है। बाकी मेरे सामने करने से क्या होगा, ठीक है, बस हमको पता चलते रहना चाहिए कि आप लोग घर पे मेहनत कर रहे हो, जम के मेहनत कर रहे हो, बस इतना काफ़ी है मेरे लिए। बाकी तो आप लोग अगर कोई कमज़ोर है या कोई जो है ना तेज़ है तो उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेहनत कौन कितना ज़्यादा अच्छा से कर रहा है ना वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। फ़िलहाल तो अभी का जो प्रिपरेशन है उसमें, तो हम लोग जो है क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन की दिए थे उसको, उसमें क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन लास्ट क्लास में लिख दिए थे, तो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं यहाँ पे।
कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन लेंगे हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट में, एब्जॉर्ब करेगा ए फोटोन ऑफ एनर्जी इतना, ठीक है ना। एब्जॉर्ब कर रहा है फोटोन ऑफ एनर्जी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी। तो पूछ रहा है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम बताइए, ठीक है। तो कह रहा है कि सबसे पहले बोला ना कि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट में होगा, तो मान लेते हैं कि ग्राउंड स्टेट में है, n=1 में है। यहाँ पे जो है ना ये कोई एनर्जी ऑब्जर्व हुआ तो क्या होगा, हायर स्टेट में जाएगा। तो n कितना होगा, ये निकालना है। एनर्जी ऑब्जर्व किया ये ये दिया हुआ है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगा तो हम डेल्टा ही निकालते हैं, डेल्टा ही तो एनर्जी इसको दिए होंगे ना। तो ये कितना होगा, मान लेते हैं ये कुछ नहीं पता है ना, तो En मान लेते हैं और ये E1 मान लेते हैं। तो पता तो है नहीं कि n का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे, तो ये डेल्टा ही दिया हुआ है, E1 तो पता होता है ना -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। बाकी Z² n², तो n का वैल्यू 1 है, Z का वैल्यू हाइड्रोजन कुछ नहीं बोल रहा है, तो ठीक है ना, कुछ नहीं ना बोल रहा है, हाइड्रोजन बोल रहा है, तो Z तो 1 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग को ना En निकालना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे। तो डेल्टा ई कितना हो गया, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू En इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया, ये तो होता है ना -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व कर लेंगे तो En इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, और ये 12.1 इधर आएगा तो फिर माइनस, कुछ ऐसे आएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा जी, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। En का फॉर्मूला तो सबको पता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Z का वैल्यू 1, ठीक है ना, इंटू Z²/n², ये था ना, तो Z²/n²। तो यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है। ये कंफ्यूज नहीं होना है, देखो रेडियस पर याद रखना है, रेडियस इक्वल टू R0 इंटू कितना था, n²/z था, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। वेलोसिटी इक्वल टू कितना था, ठीक है ना, 2.182 था, इसका तो हम लोग को पता है 0.59, ठीक है ना, 0.059 नहीं 0.59 था, इंटू Z/n था। तो ये चीज़ बस याद रखना, n²/z, ठीक है ना। इस केस में नीचे आ जाएगा, बस Z/n हो जाएगा, ठीक है ना। इस केस में जो है ना n नीचे आ जाएगा, यहाँ भी n², ये बस Z² हो जाएगा। तो याद रखने के लिए कि रेडियस में n² ऊपर आएगा, दूसरे केस में वेलोसिटी में जो है n² की जगह n नीचे आएगा, और एनर्जी में n² जो है ना नीचे आ जाएगा। याद रखने के लिए, हालांकि बहुत लोग तो याद कर लिया होगा, समझने के लिए बस कंपेयर कर लेंगे ना एक साथ देख के तो याद हो जाएगा, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो ये -1.5 इक्वल टू -13.6 इंटू Z², तो ये 1 हो गया ना, हाइड्रोजन दिया हुआ n², यानी n² कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, -13.6/1.5, ठीक है। ये जो है कितना आएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा ना, 9 पॉइंट समथिंग आएगा, करीब करीब 9 मान लेते हैं। ऐसे ही हमको इंटीजर चाहिए इसमें, तो ये करीब करीब क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है ना। 9 से थोड़ा बहुत ज़्यादा आएगा, 15 से थोड़ा क्या है ना कम है। तो ये यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसे हो जाएगा। अब क्या बोल रहा था इसमें, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जो हम लोग निकालेंगे, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जो होगा, ठीक है, इस केस में एंगुलर मोमेंटम में जो चेंज आएगा ये क्या हो जाएगा, डेल्टा L मान लेते हैं, ठीक है ना। L इज एंगुलर मोमेंटम, इसको जो है ना साइन से देख लिए, साइन से कर दिए तो क्या हो जाएगा L, ठीक है। तीसरा ऑर्बिट था ना, n इक्वल टू 3 आया, तो ये मान लेते हैं L3 माइनस L1 यहाँ पे। और जो है एंगुलर मोमेंटम तो हम लोग जानते हैं ना, L इक्वल टू mvr इक्वल टू NH/2π, ये तो पढ़े ही हैं हम लोग, ठीक है। कहाँ से पढ़े थे, बोर थ्योरी का दूसरा रूल, यानी उसका जो दूसरा थ्योरी था, दूसरा पॉइंट जो थ्योरी का था, तो इसको बस पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 n इक्वल टू 3 होगा ना, 3h/2π माइनस n इक्वल टू 1, तो h/2π, अब बस कुछ नहीं है, 2h/2π इक्वल टू h/π। अब बस वैल्यू पुट कर दो, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, और डिवाइडेड बाई 3.14, या 22/7 जो भी आसान लगे, ठीक है ना, उसमें हम लोग रख देंगे, बस इसी का आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत लोग आ गया था इसका आंसर, आई थिंक जो है ना कमेंट में भी लगता है 4 लोग बताए जो कि सही आंसर बताए हुए, बहुत अच्छी बात है। तो ये क्वेश्चन था, तो इसमें क्या था ना कि 2-3 चीज़ था। इसमें क्या था कि सबसे पहले कि एंगुलर मोमेंटम जो है
एंगुलर मोमेंटम में चेंज पूछ रहा था ना, तो चेंज पूछ रहा था तो हम लोग जो है ना और इस तरह से बता रहा था कि एनर्जी ऑब्जर्व किया ग्राउंड स्टेट में था। तो सबसे पहले हम लोग को ना ये n इक्वल टू 1 मतलब ऑर्बिट कौन कौन सा में था, कौन किस में जाएगा, उसमें आइडिया हो जाना चाहिए। उसके बाद ये आइडिया हो गया तो ये जो फार्मूला यूज़ करना था। एम भी यार जो है ना ऐसे भी इसको हम लोग लिख सकते थे कि एम जो है मास तो सेम हो गया, अगर डेल्टा एल लिखेंगे ना तो L3 माइनस L1, तो ऐसे भी तो लिख सकते थे एम V3R3 माइनस एम V1R1, तो ये कॉमन हो जाता V3R3 माइनस V1R1। तो वेलोसिटी निकाल लेते तीसरा ऑर्बिट का, रेडियस निकाल लेते, तो ये क्या है ना लेंदी हो जाएगा, बहुत सारा कैलकुलेशन आ जाएगा, ठीक है, तो वो लेंदी हो जाएगा और ये जो है ना थोड़ा फास्ट बन जाएगा। इसमें बस ऑर्बिट ही n इक्वल टू निकल गया ना, तो उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। तो मतलब एडवांस में भी मान लो पूछता है ना, तो ये इस तरह सीधे बना लेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, नहीं पूछ सकता है, ठीक है, आसान क्वेश्चन नहीं कहेंगे इसको, खासकर डायरेक्ट एग्जाम में दे दिया तो आसान तो नहीं होगा ये। तो जो प्रैक्टिस कर लिया उसके लिए तो बहुत आसान है, नहीं किया उसके लिए तो जो यहाँ पे चैलेंजिंग हो जाएगा। यहाँ पे मतलब बहुत कम टाइम में जो है ना तुमको सोचना रहता है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना रहता है, आंसर भी सही आना चाहिए, तो वहाँ पे बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। अगर जैसे आप लोग बना लिए हो तो एग्जाम में आएगा फटाफट हो जाएगा, कुछ टाइम ही नहीं लगेगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग करते हैं। ये वाला मेथड जो है इसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये नहीं बनाना है, इसे यूज़ नहीं करना है, उसका यूज़ करना है। तो ये क्वेश्चन था जो घर से दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना इसमें हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन की इसमें बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है ना एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको समझते हैं। क्वेश्चन एक, ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। सपोज, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सपोज एन इलेक्ट्रॉन in a hydrogen atom in the ground state absorbs 1.75 times as much energy as the minimum required for it to escape from the atom. What is the wavelength of the emitted electron? ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको बनाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग को घर से बना के लाना है। कैसे करेंगे, ठीक है ना, मतलब कि सोचना है, तो इसको घर से मतलब करना है, और ये कमेंट में इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग है आगे इसके क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में शेप बताना है, जैसे ऑर्बिटल का क्या शेप होगा, पी का क्या होगा, डी का क्या होगा, और उससे भी क्वेश्चन पूछता है तो वो भी बताएंगे, समझेंगे क्या है नहीं है, उसका डिटेल में जाएंगे, क्या क्या पूछता है क्वेश्चन में, पूछ सकता है, चेंजेस क्या हो सकता है, हर चीज़ उसको समझेंगे। और उसके बाद फिर आगे जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हर्ट्ज़ रूल, ठीक है ना, अब प्रिंसिपल जो है यही सब है, ज़्यादा नहीं है बचा है। नेक्स्ट क्लास में ऑलमोस्ट लगता है थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा।
और क्वेश्चन भी तो बहुत हद तक कंप्लीट कर ही दिए हैं, कुछ कुछ और क्वेश्चन भी कराएंगे, तो ऑलमोस्ट अब ज़्यादा नहीं चलेगा चैप्टर। उसमें एक जो था एडवांस के लिए एक जो क्लास था तो उसको देखेंगे, ठीक है ना, कहाँ तक क्या होता है उसके हिसाब से उसका आगे करेंगे, ठीक है ना। मेनली एडवांस में पूछेगा और कहीं नहीं पूछेगा। उसका एक दो चीज़ जो है 1s 2s का, तो वो जो है ना सिर्फ नहीं बता देंगे। तो ठीक है, आज क्लास हम लोग जो है ना यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं तो उसमें सेव पढ़ेंगे, क्वेश्चन बना के लाना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर बताना है, देखते हैं कितना लोग का बना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। लाइक करना है, बटन दबाना है, और कुछ नहीं, बस दैट्स इट, थैंक यू।